दोस्तों नमस्कार, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्दनी बाग में जो है आज से प्रोटेस्ट जो है शुरू हो गया है और ये जो प्रोटेस्ट है ये लास्ट मई तक चलेगा। पूरी तरीके से उसमें आप लोग सहभागिता अपनी दर्ज कराइए। सभी सदस्य जो पटना के आस-पास के हैं और यहाँ के भी सदस्य जो हैं, वो कम से कम गर्दनी बाग में पहुँचना प्रारंभ कर दें पूर्व की भांति, जैसे पहले वहाँ पर लोग पहुँचा करते थे। सबसे पहली बात तो आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि चिराग पासवान जी से मुलाकात हुई थी। परसों भी मुलाकात करने के लिए विक्की जो और अजय दोनों लोग गए हुए थे, लेकिन चिराग पासवान जी उस समय निकल गए थे। आज जो है चिराग पासवान जी से मुलाकात हुई है और कुछ नेता सांसद उनके थे जहाँ पर मुलाकात हुई है हमारे सदस्यों की। उनसे पूरा आश्वासन मिला है कि आप लोगों को गर्दनी बाग में बैठने की कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी प्रकार की अगर प्रशासनिक दिक्कत होती है तो आप लोग हमको वाया फ़ोन के माध्यम से कॉन्टैक्ट करिए। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। तो सभी सदस्य जो वहाँ पे हैं, वो एकदम आश्वस्त हैं। ऐसा नहीं कि मूवमेंट केवल एक ही दिन का परमिशन मिला है तो एक ही दिन चलेगा। हमें पूरी तरीके से जो है सहयोग प्राप्त हुआ है चिराग पासवान सर का और उन्होंने पूरी तरीके से ये भी कहा है कि आप लोग मुझे थोड़ा-सा और डाटा ला कर के दें और मुझे बताएँ। इस पे हम लोग ज़रूर काम करेंगे और सरकार के कान में ये ज़रूर पहुँचाएँगे कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो रिलीज़ हो। तो उसी कड़ी में बताना चाहूँगा अब तक जो सदस्य ये कह रहे थे कि भैया गर्दनी बाग मतलब डेट रखिए, डेट फिक्स है। 10 दिन लगातार हम लोगों का प्रोटेस्ट चलेगा। इसी में या इसी के बाद कुछ एक बहुत अच्छा कदम हम लोग उठाने वाले हैं, बहुत बड़ा। उसमें मैं भी उपस्थित रहूँगा पूरी तरीके से। क्योंकि वो मुख्य आंदोलन होता है, उसमें रहना, उसको मतलब कि किस प्रकार से उसको करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसमें मैं स्वयं रहूँगा उसमें। बाकी सदस्य जो हैं आस-पास के, वो कम से कम इन 10 दिन के बीच बीच में आप लोग आना-जाना वहाँ पर प्रारंभ कर दें, 1-2 दिन अपना समय दें। ये एकदम सकारात्मक न्यूज़ है सप्लीमेंट्री के परिप्रेक्ष्य में। पूरी तरीके से मूड गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रोटेस्ट इस लेवल पर चल रहा है कि गवर्नमेंट का मूड अचानक नहीं, अपने आप हो जाएगा। उसको देना ही होगा। सरकार की छिछल इधर भले हो जाए, लेकिन सप्लीमेंट्री पर उन्हें विचार करना ही होगा, सप्लीमेंट्री रिलीज़ हर हाल में होगा। तो कम से कम जो भी सदस्य आस-पास के हैं, वो पटना गर्दनी बाग में पहुँचना प्रारंभ कर दें, दोबारा हमको मौका नहीं मिलेगा। आप लोग पहुँचेंगे तभी वहाँ पर जाकर के जन समर्थन अच्छा लोगों को प्राप्त होगा और हमारी बात जो है ऊपर तक जाएगी। बल्कि जबकि हम लोग एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कम से कम 10 दिन इस आंदोलन को सफल करिए, बाकी हम लोग उसको देख देख लेंगे। बाकी देखिए अभिषेक भैया हमारे साथ में 22 तारीख को स्वयं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी साथी हैं जो निकलना चाह रहे हैं गर्दनी बाग के लिए, वो 22 तारीख को कम से कम निकलें। 22 तारीख को निकल लें, आप लोग 23 को पहुँच जाएँगे। तो भैया देखिए अपने साथियों के साथ में 4-5 लोगों के साथ में वो लोग गर्दनी बाग निकलेंगे और वहाँ पर अपना जो है सहयोग देंगे प्रोटेस्ट में। और आप लोगों का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोग कम से कम प्रोटेस्ट में पहुँचे, 8-10 दिन इसको लीड कर लीजिए। इसमें निश्चित रूप से सकारात्मक जो कदम जो है सरकार के माध्यम से उठा लिया जाएगा। इसी बीच में जो डाटा है वो इसे सिद्धार्थ सर के पास आ जाएगा। देखिए हठधर्मिता सरकार ने ज़रूर की है सप्लीमेंट्री के लिए, लेकिन ये तय है सप्लीमेंट्री रिलीज़ होगा ये फिक्स है। पूरी तरीके से ये तय है सप्लीमेंट्री रिलीज़ होगा। हाँ, उसकी संख्या क्या होगी ये हम लोगों के प्रोटेस्ट पर डिपेंड करेगी। क्यों भैया? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से आज अनुमति मिली है आंदोलन के लिए, तो अगर आज का आंदोलन हम लोगों का एकदम ठीक-ठाक तरीके से चला ही है, तो ये पुलिस प्रशासन और वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, उनको समझ में आएगा कि हाँ, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी माँग को रख रहे हैं। तो आगे के लिए अनुमति या फिर जो भी मतलब हम लोगों को परमिशन दी है, उसको कंटिन्यू करेंगे, मना नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ना तो सड़क पे उतर रहे हैं, ना किसी घेराव कर रहे हैं। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी माँग को रख रहे हैं। बिल्कुल। तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि आगे परमिशन कंटिन्यू करेंगे, वो मना नहीं करेंगे। तो ये अब धरना कुल मिला के हम लोग का आंदोलन जो है सोशल और फिजिकल दोनों तरीके से चलेगा और ये मतलब महाजुटान जो है ये अंतिम है, निर्णायक है, आप ये मान के चलिए। हाँ, अब ये तब अंतिम तक 10 दिन का। चलेगा जब तक यस या नो में फाइनल नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के मुँह से या फिर चाहे जैसे लेटर के माध्यम से हम लोग ले नहीं लेंगे। अब अगर देना होगा तब भी, नहीं देना होगा तब भी। हाँ, लेकिन क्लियर कुल हो जाए मिला के आप मामला। ये मान के चलिए कि ये निर्णायक है, जो भी बिल्कुल। चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का इस आंदोलन के प्रति रवैया शुरू से ही देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो व्यक्तिगत रुचि नहीं ले रहे हैं। ये वो बस सारी बातों को अपने सचिव जी पे डाल दे रहे हैं या अपने जो उनके अंडर में अधिकारी हैं, उनसे सारा इस विषय में राय सलाह ले रहे हैं। यहाँ तक कि अपने मंत्री अपने और जो अलायंस पार्टी है, उनसे भी कोई सलाह नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे होंगे और भी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं नेशनल में पार्टी है, सरकार बनी है उनकी अलायंस में। तो हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं, तो ये आगे भी करना है कि अभी क्या है कि अपना डेलीगेशन बना के जो मुख्य चेहरे हैं 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिलके जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी से जुड़ के सरकार बनाए हैं, जैसे सम्राट जी हुए और चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी हुए, इन लोगों को मतलब जो भी मुख्य चेहरे हैं वहाँ के राजनीति में, जिन लोगों
की बात को वो मतलब सहमति प्रदान करेंगे, उनकी बातों का प्रभाव पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। हम सबसे पहले अपनी बात को उनको मिलके स्पष्ट तरीके से समझा पाएँ और अपने दुःख को बता पाएँ कि हम किस तरीके से पिछले 3 भर्तियों से इससे पीड़ित हैं। हाँ, वंचित रह जा रहे हैं हम लोग। तो आप बात समझ रहे हैं, जैसे ज़रूरी थोड़ी है कि हमसे आपसे लगातार मिलेंगे मुख्यमंत्री जी। तो अधिकारी की बात सुन रहे हैं, तो अधिकारी कभी कोई अपनी गलती अपने मुख्यमंत्री को या फिर किसी मंत्री को नहीं बताता है। वो हमेशा अपना पक्ष मजबूत करके ही बताएगा। हमारी आपकी क्या डिमांड है, वो कभी मुख्यमंत्री से नहीं बताएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कारगर यही होगा कि जिनका हम नाम लिए हैं 2-4 लोग, 5 लोग ऐसे डेलीगेशन बनाएँगे, अपनी बिंदुवार बातों समस्याएँ को जो अपना हैं। रखेंगे स्पष्ट तरीके से अपने में। उसके बाद लेटर लिखेंगे, ले जाके माननीय पासवान जी से मिलेंगे और उसके बाद सम्राट चौधरी सम्राट जी से चौधरी जी मिलेंगे। से। ऐसे और जो 2-3 लोग हैं सबसे मिलेंगे, जिनकी डेली कम से कम दिन में 1-2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होती है। और माननीय पासवान जी से बात भी हुई है आज। डेलीगेशन गया मिलने, तो वो पूरा आश्वासन भी दिए हैं कि हम लोग आज हमारे पास समय कम है, हम कल मिलेंगे। फिर से दोबारा आप लोग आइए मिलने, पूरा फ़ोन नंबर भी दिए हैं और कहे भी हैं किसी तरह की समस्या हो तो बताइएगा। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग अपनी बात को अच्छी तरीके से समझाएँगे उनको, तो वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात समझाएँगे, तभी जाके वो मानेंगे। अधिकारियों के भरोसे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिकारी हमेशा अपना पक्ष मजबूत करके मुख्यमंत्री जी को बताएगा, अधिकारी अपनी कमी बताएगा नहीं कि इस तरीके से लड़के पीड़ित हैं। आप बात को समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग को कार्य करते हुए आगे बढ़ना है और अभी ये शुरुआत है। हम लोगों को अभी शासन प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेना है, भरोसे में लेना है कि हम लोग किसी तरीके से उग्र प्रदर्शन हाँ, नहीं करने जा अराजकता रहे नहीं हैं। होगी। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे। हमको कोई धरना जगह अलॉट किया जाएगा, धरनी बाग में मतलब गर्दनी बाग में या कहीं भी जहाँ कहेंगे हम वहाँ बैठेंगे। हम अपनी बात को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएँगे और बढ़ाते हुए हम एक दिन में आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। चूँकि हम पिछले 4 महीने, 5 महीने से इसे लगे हैं। आप हमारी बात को ना तो सीरियस ले रहे हैं, ना बात को आगे तक पहुँचा रहे हैं। तो हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे और अब कहीं मतलब एक भी तरीके से अराजकता मतलब कोई भी शिकायत आप पाएँगे नहीं हम हाँ, लोगों हाँ, से। गवर्नमेंट हम लोगों से नहीं पाएगी। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बैठेंगे और कंटिन्यू बैठेंगे। लगातार जब तक अब डिसीज़न, क्योंकि अभी 30-31 तारीख तक ये फाइनल जॉइनिंग का इन लोगों का है। बिल्कुल। तो वो 7-8 दिन, 10 दिन बचा है, क्या उसमें हो हाँ, जाएगा। हम तो लोग मतलब लगातार हम लोग बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक उनके पास कोई बहाना मतलब खत्म, सारे बहाने खत्म हो जाएँगे कि ये बचा है, वो बचा है, इसके बाद आओ, 10 दिन बाद धरना दो। हम लोग तब तक कंटिन्यू बैठेंगे जब तक उनके सारे बहाने खत्म नहीं हो जाते हैं। बाकी भैया जो है 22 तारीख को निकल बाकी रहे हैं तो यहाँ से। हमारे साथ तो और लोग हैं, वो कुछ लोग को एस्टेट का सर्टिफ़िकेट लेना है, वो भी जा रहे हैं। बाकी हम विशेष रूप से इस धरने को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। हम हैं, साथ में 5-6 लोग और को लिवा जा रहे हैं। 1-2 लोग को उसमें सर्टिफ़िकेट लेना है, बाकी 1-2 लोग ऐसे धरने के समर्थन के लिए जा रहे हैं। हम 23 तारीख को वहाँ खुद उपस्थित भी रहेंगे। आगे मतलब अगर और रुकना हुआ तो और भी रुकेंगे। कंटिन्यू मतलब रुक के धरने को समर्थन देंगे। तो हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, चाहे बिहार के कहीं अलग दूर-दराज ज़िले के हों, यही अंतिम मौका है भाई-बहन, सभी लोग मिल के ज़ोर लगा लो। इसके बाद नहीं तो टीआरई 4 तो देना ही है। टीआरई 4 कब आएगा ये भी अभी कुछ निश्चित नहीं है, उसका समय कुछ निश्चित नहीं है। एस्टेट कराएँगे, उसके पहले चुनाव हो जाता है या फिर पहले वैकेंसी आती है, अभी कुछ भी श्योर नहीं है। तो उसके बिल्कुल, पहले बिल्कुल। सारा समय हम लोग अपने आंदोलन में दे लेंगे, बाकी उसके बाद जितना समय बचता है हम सब लोग पढ़ाई करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाएँगे। कोई किसी से ये नहीं कह रहा है कि आप पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में लग जाइए। बिल्कुल, बात बिल्कुल। समझ रहे हैं? आप अपना सारा काम खत्म करिए, उसके बाद जो समय बचता है आंदोलन को दीजिए, तब भी लेकिन आंदोलन को अभी हम लोग सबसे अंतिम तक हाँ, पहुँचा अभी देंगे। 10 दिन का समय है, पूरी तरीके से आप अभी लोग लगें। अभी 10 दिन का समय है, 10 दिन थोड़ा-थोड़ा समय आप सब लोग निकाल लेंगे, तो ये आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अधिक संख्या बल के साथ बहुत प्रभावी बनेगा। तो बस। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग लगे रहिए। बाकी भैया जो है 22 तारीख को बिल्कुल, बिल्कुल। 4-5 लोगों के साथ, 5-6 लोगों के साथ में निकल रहे हैं बिल्कुल। और भी सदस्य जो उत्तर प्रदेश के वो निकलना चाह रहे हैं, वो 22 मेरे तारीख को निकलें। मेरे जान-पहचान के और भी लोग हैं जिनका एसटी वगैरह का सर्टिफ़िकेट लेना है, वो अलग-अलग दिन जाके वहाँ पे मिल रहे हैं। सबका नाम या फिर फेस नहीं उजागर कर सकते हैं। लेकिन हम तो श्योर है कि आ रहे हैं और 4-5 लोग साथ में भी आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, मैं कब निकलूँगा। मैं उसको बताऊँगा कब निकलूँगा और जब निकलूँगा तो निर्णायक दिन होगा। अभी और वहाँ हम के जो लोग लोग हैं मतलब भैया लोग जो बैठे हैं वहाँ पे, सारे हाँ। लोगों से बात हो जाएगी शाम को, इस हिसाब से फिर आप लोगों को अपडेट बिल्कुल, दिया बिल्कुल। जाएगा। बाकी हम लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं उन और लोगों से उस दिन हम लगातार लोग रहेंगे उपस्थित और संपर्क में बहुत हैं अच्छा हम कुछ लोग कर अभी, देंगे। और आगे का कुछ प्लान बन रहा है। अभी लेकिन ये है कि शांतिपूर्ण तरीके वाला ही प्लान बन रहा है, लेकिन वो आप देखेंगे प्रभावी होगा, आप सब भी शामिल रहेंगे उसमें, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। तो 10 दिन तो कम से कम आंदोलन को सभी लोग मिल करके इसको खींचिए, सभी लोग पहुँचिए। वहाँ पे हुँ। 2-4 दिन समय दीजिए, लास्ट समय बिल्कुल। चल रहा है, एकदम पॉजिटिव रहिए सप्लीमेंट्री को लेकर के।
सप्लीमेंट्री हर हाल में रिलीज होगा, सरकार को देना ही पड़ेगा। सबका समर्थन है तो सरकार भाग नहीं सकती है। नहीं, सप्लीमेंट्री तो अब देखिए मतलब नकारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर हम लोग अब से भी कंटिन्यू कर ले जाएँगे अपना धरना और फिर थोड़ा ठीक-ठाक नंबर में रहेंगे हम स्टूडेंट तो सप्लीमेंट्री नकार नहीं पाएँगे। बिल्कुल, ये तो निश्चित है। इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए, अन्य अपडेट होगी आप लोगों को दी जाएगी, लेकिन अभी तक यही है कि प्रोटेस्ट में सभी लोग निकलना शुरू कर दें। आज का प्रोटेस्ट जो है बहुत अच्छा रहा, आगे ये लगातार चलेगा, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। बड़े-बड़े नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है, गवर्नमेंट ये इससे भाग नहीं पाएगी। उसको सप्लीमेंट्री रिलीज़ करना ही होगा, तब जाकर के वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, कुछ अन्य अपडेट होगी आपको दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।